成了夕阳，是谁的响应在梦里吟唱？船上满负荷的装载着友谊，和睦的汉字，那么的走着短发。我要去向那你到不了的地方，相信那里的笑容也会和你一样。留下的是真诚，带走的是祝愿，远航的轨迹，写就丝路传奇的华章。समंदर चले जाओ, जाके छुप जाओ जल्दी। रोंडो आइलैंड से निकलने के बाद हम फिर खतरनाक तूफान में फंस गए। इस बार तूफान 7 दिन और 7 रातों तक चलता रहा। सिटोंग श्रीविजया जाने की बजाय उत्तर पूर्व की तरफ मुड़ गया और जब जमीन पर पहुंचे तो खुद को टेवॉय में पाया, जो आज के समय में म्यांमार का दावे है। अरे वाह, जमीन पर पहुंच गए। मिट्टी की खुशबू कितनी अच्छी होती है। जल्दी चलो शाओशी, पहले काम करना है। चलकर गांव वालों को ढूंढना है और फिर जहाज पर पानी भी भरना है। अरे मेरे लिए रुको। ये सब क्या हुआ है यहाँ पर? नीलू, कुछ भी खा मत लेना, जहरीली होगी तो मुसीबत हो जाएगी। इसे खाने दो, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। ये साबूदाने का पेड़ है, इसका गूदा निकालकर और पीसकर आटा बनाया जाता है और फिर लोग उससे पुए बनाते हैं। अच्छा, तो ये साबूदाने का पेड़ है। ये हमारे समय में भी मौजूद है। इससे साबूदाने का शोरबा भी बनता है। अच्छा, तो इसलिए इसके गूदे से आटा बनता है। हाँ, ये आवाज कैसी? लगता है वहाँ कोई है। हाँ? हाँ? कोई है यहाँ पर? मुझे बचाओ। इसकी हालत तो खराब है, जल्दी करो, इसे जहाज पे ले जाना है। कुछ दिनों पहले यहाँ भयानक तूफान आया था। बड़ी बड़ी लहरों ने हमारे पूरे गांव को तबाह कर दिया। साबूदाने के पेड़ भी बर्बाद हो गए। देश में भूखमरी फैल रही है। अब तो शहर भी महामारी की चपेट में आ गया है। मैं टेवॉय के राजकुमार शुनांतो का नौकर हूँ। तुम लोग वापस चले जाओ। अगर तुम इसकी चपेट में आए तो कहीं नहीं जा सकोगे। आप ज्यादा बात मत करिए, आप सिर्फ आराम करिए। हमारे पास खाने का काफी सामान है, क्यों ना लोगों को हम इसमें से कुछ दे दें? उनके काम आ सकता है। क्या कहा तुमने? सुना नहीं शहर में महामारी फैली हुई है, इसके बावजूद तुम ऐसा करके मरना चाहते हो? बताओ मुझे। मैं इस जहाज का मालिक हूँ और तुम सबको कहीं भी जाने की इजाजत नहीं है। दायोन, क्या कहते हो? सही कहा ना मैंने? सही कहा। चलो, तुमने मेरी कोई बात तो मानी दायोन। महामारी से बचने के लिए मैं खुद जाकर खाने का सामान बांट कर आऊंगा। क्या कहा? तुम अकेले वहां जाओगे क्या? अंकल वैन काय,
यहाँ महामारी फैली है, आप वापस लौट जाइए। चुप करो बच्चे, अब मेरी झूठी फिक्र मत दिखाओ। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से हो रहा है, लेकिन ये तो सबका फैसला था। हमारे पास बस इतना ही खाना था और वो भी हम अब दान कर रहे हैं। जब हमारा खाना खत्म हो जाएगा तो हमें बचाने कौन आएगा? हाँ। राजकुमार शुनांतो, ये चाइना से आए हैं और इन्होंने मेरी जान बचाई। ये हमें अपना खाना देकर हमारी मदद करना चाहते हैं। हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं राजकुमार, अगर कोई मुसीबत में हो तो उसकी मदद करना हमारा फर्ज ही नहीं, हमारा धर्म भी है। हमें जो सही लगा हमने वो किया। खोलो इसे। जी राजकुमार। कैप्टन वोंग, हमारी मदद करने के बदले हम आपको तोहफा देना चाहते हैं, इसे कबूल कर लें। अरे वाह, मैं तो माला माल हो जाऊंगा, सोने में खेलूंगा। राजकुमार, हम इतना कीमती तोहफा कबूल नहीं कर सकते। क्या कहा? इसे नहीं ले सकते? दायोन, तुम्हें क्या हो गया है? तुम किसी का तोहफा नहीं ठुकरा सकते? ले लो इसे। कैप्टन वोंग, आप इसे रख लीजिए। मुझे इसके बदले आपसे कुछ काम था। आप देख चुके हैं शहर किस हाल में है। आपने जो खाना दिया वो कुछ दिन तो चल जाएगा, पर सबके लिए काफी नहीं होगा। तूफान के चलते हमारे सारे जहाज भी टूट गए हैं। हम पड़ोसी देशों से मदद मांगने भी नहीं जा सकते। इसलिए मैं चाहता हूँ आप हमारे पड़ोसी देश जाकर लोगों के लिए कुछ जरूरी सामान लेकर आएं। क्या? अगर आप हमारी मदद करेंगे तो मैं अपनी जगह आपको महामंत्री बना दूंगा। शहरवासियों की तरफ से मैं आपको शुक्रिया कहता हूँ। राजकुमार शुनांतो, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आपने हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, हम इसे पूरा करेंगे। अंकल लोबे, मैं, शाओशी, नियोमा और मामादू सामान लेने पड़ोसी देश जा रहे हैं। आप यहीं रुकिए, लोगों को बचाने में राजकुमार की मदद कीजिए। ठीक है डायोन, तुम लोग संभल कर जाना। रुको रुको, खाने का सामान खरीदना एक बहुत बड़ा काम है। मैं भी साथ चलूंगा। अंकल वैनकाय, बंगाली यहाँ से बहुत दूर है, हम चारों जाके सामान ले आएंगे। हरगिज नहीं। तुम चारों में से कौन सौदा करने में मुझे टक्कर दे सकता है? मैं आऊंगा तभी ही सही व्यापार होगा। मैं खजाने का सही इस्तेमाल करूंगा और ज्यादा से ज्यादा सामान लेकर आऊंगा। ये सही कह रहे हैं। सेठ शेन से अच्छी सौदेबाजी हम में से कोई भी नहीं कर सकता। वही तो। अच्छा ठीक है, आप भी हमारे साथ चल सकते हैं। राजकुमार शुनांतो की मदद करने के लिए हम डेवॉय से उत्तर की तरफ बसे बंगाली जा रहे हैं। बंगाली को हमारे समय में बांग्लादेश कहते हैं। वाह, कितनी अच्छी जगह है। शाओशी, जल्दी करो, हमें बहुत काम करने हैं। हाँ, अभी आया। मुझ पर थोड़ा रहम खाओ, थोड़े से और चावल दे दो। मेरी पोती बहुत बीमार है। चलो फूटो यहाँ से। इस तरह चावल देता रहा तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। देखो, ऐसा मत करो, थोड़े से चावल दे दो। दादा ने बोला ना, नहीं मिल सकता। सुनाई नहीं देता। उठिए अम्मा, क्या हो रहा है? आप ठीक तो हैं? धन्यवाद बेटा। लाइए, मैं मदद करता हूँ। ये क्या? यहाँ तो चावल का दाम बहुत ज्यादा है। लूट मचा रखी है इन लोगों ने। अंकल वैनकाय, चलकर किसी और दुकान पर देखते हैं। नहीं मिलेगा बेटा, इन्होंने सारे चावल खरीद लिए हैं। अम्मा, सारा चावल खरीद लिया? ये आप क्या कह रही हैं? इसका नाम कारोबारी जावेद है, बहुत बुरा आदमी है। जब तूफान के बाद गांव में खाने की कमी हुई तो इसने सारा चावल खरीदकर अपने पास जमा कर लिया। क्या कहा? ये तो गलत है, फायदा उठा रहा है। ये तो बहुत गलत है, हमें चलकर इससे बात करनी होगी। रहने दो दायोन, मुझे नहीं लगता वो तुम्हारी कोई बात सुनने वाला है। ये उसका इलाका है, तुम उसे नहीं हरा सकते। जल्दबाजी मत दिखाओ, समझे? तो फिर हम क्या करेंगे? इतने महंगे चावल लेकर जाएंगे? कभी भी नहीं नियोमा। मैं भी एक चालाक कारोबारी हूँ। मैं जानता हूँ इससे कैसे निपटना है।
आइए आइए, माल ले जाइए। ये है चाइना का कीमती सामान, बर्फ सी सफेदी, कांच की चमक, हल्का फुल्का पर रहे सदा ऐसा। हाँ। ये जिंगे गांव में बने हैं। दुनिया में इतने अच्छे बर्तन कहीं नहीं मिलेंगे। आइए आइए, जो पसंद आए ले जाइए। क्या कहा उसने? चाइना से आया बर्तन? चलो चलकर देखते हैं। अंकल वैनकाई, हम यहाँ चावल लेने आए थे ना, तो अपना सामान क्यों बेचने लगे? अभी तुम्हें समझ आ जाएगा। देखो, वो इसी तरफ आ रहा है ना? सबसे अच्छा बर्तन चुना है। पोर्सिलेन का ये कटोरा चाइना के 4 सबसे मशहूर बर्तनों में से है। इसे हम कहते हैं लिंगलोंग पोर्सिलेन। इससे खूबसूरत बर्तन कहीं नहीं मिलेगा। इस बर्तन की कीमत क्या है? ये तो सस्ता है, सिर्फ 10,000 सोने के सिक्कों का। अरे बाप रे, क्या कहा? 10,000 सिक्के? हाँ। ये क्या कह रहे हो तुम? तुमने सबको लूटने का धंधा खोल लिया है। हाँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ? चावल की कीमत भी तो तेजी से बढ़ रही है ना, तो सबकी कीमत बढ़ गई। इसका सारा माल बहुत कीमती लगता है। अगर अभी खरीद लूं तो बहुत पैसा कमाऊंगा। अच्छा, अगर तुम मुझे छूट दोगे तो मैं ये सारा माल खरीद लूंगा। हमें दोस्ती करनी चाहिए, हम साथ मिलकर बहुत कमा सकते हैं। अगर तुम्हें ये सारा माल लेना है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे ढेर सारे चावल खरीदने, कई टन चावल। अगर चावल का दाम कम कर दो तो मैं भी अपना माल कम पैसे में बेच दूंगा। तो तुम कितनी छूट दोगे? जितनी तुम मुझे चावल पर दोगे उतनी ही मैं बर्तनों पर दूंगा। तो फिर बताओ कितना चावल चाहिए? मैं तुम्हारा सारा माल ले लूंगा, तुम सारे चावल दे दो। सुनकर अच्छा लगता है। तो फिर तय हो गया, तुम कल अपना ये माल लेकर आ जाना। ठीक है, फिर ये सौदा पक्का हुआ। चलो 2 ताली। तय हो गया। अंकल वैनकाई, आपने कमाल कर दिया। उस चालबाज को उसी के जाल में फंसा दिया। आप वाकई बहुत अच्छे सौदेबाज हैं। दादा, ये कारोबारी चाइना से आया है, फिर उसे चावल का क्या काम? वैसे कुछ तो गड़बड़ लगती है मुझे। अगुल। जी दादा। तुम इनके बारे में पता लगाकर मुझे पूरी खबर दो। जी दादा। किसी काम के नहीं हो। सिटोंग इतना बड़ा जहाज है और तुम दोनों उस पर नजर नहीं रख सके। हुजूर, इसमें हमारी गलती नहीं है। ये सब उस जोरदार तूफान की वजह से हुआ है। हाँ हाँ, हो सकता है उनका जहाज भी तूफान में टूट गया हो और सब मारे गए हो। क्या कहा? चुप करो। अगर वो जहाज नहीं रहा तो हम टेन्मो को कब कहाँ से लाएंगे? आपने सही कहा हुजूर। हुजूर, वो देखिए उधर। ये तो उसी कारोबारी का तोता है। तुम कितने समझदार तोते हो। तुम कहाँ से आए हो? तावोय, वो तो राजकुमार शुनांतु का शहर है ना? सही पहचाना, हम वहीं से आए हैं। पर तुम लोगों को इतने चावल की क्यों जरूरत है? मदद करने के लिए, मदद करने के लिए। ओह, तो ये राजकुमार शुनांतु की मदद करने आए हैं। चलकर दादा को बताता हूँ, बहुत खुश हो जाएंगे। अरे जी, कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। अरे जी, कहाँ चले गए थे तुम? अंकल वैनकाई को तुम्हारी फिक्र हो रही थी। क्या बात है, मजा आ गया। ये लोग तो मुझे बड़ी आसानी से यहाँ मिल गए। इस बार हम वो कप हासिल करके रहेंगे। किंजर, तुम थक गई होंगी, जाकर आराम कर लो। मैं ठीक हूँ, बस ये काम खत्म कर लेती हूँ। समझ ही नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ। कोई बात नहीं राजकुमार, आपकी वजह से मुझे जड़ी बूटियों के बारे में काफी जानकारी मिली। उम्मीद है सिटोंग जल्दी लौट आए और मेरे लोगों को बचाया जा सके।
दादा, उनके बारे में सब पता किया। राजकुमार शुनांतो के लिए जरूरत का सामान खरीदने आए हैं। और दादा, मैंने ये भी सुना है कि राजकुमार शुनांतो ने उन्हें सोने से भरी एक पेटी भी दी है। क्या कहा? सोने से भरी पेटी? हाँ, तुम अब देखना, सारा बर्तन और सोना दिए बिना वो लोग चावल लेकर कैसे जाते हैं। सही कहा। जावेद दादा, हम तुम्हारे बर्तन ले आए। अब हमें बताइए, हमारा चावल कहाँ है? चावल तैयार है, पहले तुम्हें उसका दाम चुकाना होगा। क्यों नहीं, तुम किस दाम पर चावल दोगे? और तुम्हारे पास कितना चावल है, जरा बताओ। हुजूर, ये सब यहाँ है। क्यों ना हम सिटोंग में घुस जाएं और वो कप ले आएं? हाँ सही कहा, ये मौका हमें हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। सही कहा, चलो। क्या कहा? एक कटोरे चावल की कीमत 1000 सोने के सिक्के? तुम अपने वादे से मुकर रहे हो। कल हमने सौदा किया था ना कि कम दाम पर माल बेचेंगे। क्या कहा सौदा? पर हमने तो सौदा किया ही नहीं। ये बर्तन मेरे किसी काम के नहीं है। क्या करूंगा मैं इनका? क्या? तुम बहुत लालची हो, ऐसा कैसे कर सकते हो? न्योमा, कुछ गड़बड़ मत करना। तो तुम मुझ पर हाथ उठाओगे, वो भी मेरे इलाके में? ऐसा मत करो न्योमा। राजकुमार शुनांतो हमारा इंतजार कर रहे हैं। अगर हमें रुकना पड़ा तो बहुत लोगों की जानें जाएंगी। अभी पैसे जरूरी नहीं है, लोगों की जान बचाना जरूरी है। अंकल वैन का है? दायोन, क्या कह रहे हो तुम? एक कटोरे के 1000 सिक्के? ये कीमत बहुत ज्यादा है। मैं भी एक कारोबारी हूँ, इस तरह का सौदा कभी नहीं कर सकता, बता देता हूँ। फिर आप ही बताइए, हम क्या करें? यहाँ इंतजार करते रहें और लोगों को वहाँ मर जाने दें? इसकी तो कितना लालची आदमी है, इसे मैं अभी सबक सिखाती हूँ। आप फिर दिल से सोच रही हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। हमारा काम वो कब चुराना है, ना कि उनकी मदद करना। और कितना सोचोगे? चावल नहीं खरीदना तो फूटो यहाँ से। मेरा समय खराब मत करो, बहुत लोग हैं खरीदने वाले। बहुत लोग हैं। रुको, 1000 सोने के सिक्के में हम सारा चावल खरीद लेंगे, ठीक है? तुम छोटे बच्चे हो, मैं तुम पर यकीन कैसे करूं? कर सकते हो, पर मेरी एक शर्त है। चावल इस कटोरे से नापा जाएगा। टेंगोंगू का भला एक कटोरे में कितना चावल आ सकता है? तो ठीक है, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं तुम्हारा कटोरा इस्तेमाल करूंगा। तो मेरे प्यारे गांव वालों, आप सब इसे आंखों से देखेंगे। एक कटोरे चावल के बदले में 1000 सोने के सिक्के। आप सब याद रखना, अगर इसने वादा पूरा नहीं किया तो मैं सैनिकों से गिरफ्तार करवाऊंगा। सही बात है। दुष्ट कहीं का, बहुत पैसे लूटता है। हमारे पास समय नहीं है, जल्दी करो। बढ़िया। हाँ, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। इसका कटोरा तो भरा ही नहीं। हाँ, फिर से खाली। कुछ तो गड़बड़ है इसमें। आखिर ये कैसा कटोरा है? क्या हुआ? इतनी देर हो गई, अभी तक मेरा कटोरा चावल से नहीं भरा। कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ये कैसे हो सकता है? अगुल, दादा, जाकर चावल की बोरी ले आओ और सारा का सारा इसके अंदर भर दो। अभी ले। ये क्या? ये कटोरा कहीं जादुई तो नहीं? जावेद दादा, बहुत धीरे धीरे चावल पलट रहे हैं। हम आपकी कुछ मदद करते हैं। न्योमा, मामादू, आ जाओ। ठीक है। बस करो, रुक जाओ। सारा चावल ले जाओगे तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। ऊपर वाला महान है, बुरे काम का बुरा नतीजा।
टेनमोको का वाकई कमाल का है। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं सुधर गया हूँ। अगर अपनी गलती मानते हो तो चावल की कीमत कम कर दो ताकि सब खरीद सके। गांव वालों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं मानोगे तो हम सारा चावल कटोरे में पलट देंगे। ठीक है, मैं सबको सही दाम पे चावल दूंगा। आगुल, गोदाम खोल दो। अच्छा दादा। आइए आइए, जितना चाहे चावल ले जाइए। इन्होंने मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया, मैं बर्बाद हो गया। हमें चावल मिल ही गए, अब कोई भी भूख से नहीं मरेगा। शाओशी, तुमने उस लालची कारोबारी को अच्छा मजा चखाया। कैप्टन, वैसे मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तो टेनमोको कप का कमाल है। शाकाल, सांबा, इनके पीछे चलो, वो कप हासिल करना ही होगा। ठीक है। महान सरदार संबादन, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ दिलवाइए।